आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ऐसे कोर्स के बारे में जिनका एडमिशन जो CUT के थ्रू होगा, और उन टेस्टों का उन कोर्सों के टेस्ट का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, सारी चीज़ें की हम बात करेंगे क्या करिए। तो ये सबसे पहले इसमें जो आता है आपका BA हिंदी ऑनर्स। तो इसके लिए आपको जो है सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। इसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए 5 सब्जेक्ट मिला के 12th में या फिर उसके इक्विवेलेंट में। तो आप BA हिंदी ऑनर्स के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। और आपको एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ेगा? हिंदी का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, हिंदी लैंग्वेज का, ठीक। इसी तरह दूसरा आता है आपका BA ऑनर्स संस्कृत। इसके लिए आपको देना पड़ेगा जनरल टेस्ट, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 10+2 में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। तीसरा आपका BA ऑनर्स फ्रेंच। इसमें भी आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए 12th क्लास में या फिर उसके इक्विवेलेंट में। तीसरा आ गया आपका ऑनर्स BA ऑनर्स स्पेनिश। इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा और इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी आपको 50% मार्क्स होना चाहिए आपको 12th क्लास में या उसके इक्विवेलेंट में। ऐसे BA इकोनॉमिक्स है। इसका आपको जो डोमेन देना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम सिर्फ आपको देना पड़ेगा और इसमें भी आपका 12th क्लास में या उसके इक्विवेलेंट में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक। ऐसे ही BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए, तो इसमें भी आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा हिस्ट्री का सिर्फ, और इसमें भी आपका 12th क्लास में आपको कितना होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्ज़ाम में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसी तरह BSc बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें आपको पेपर या तो बायोलॉजी का देना है या बायोकेमिस्ट्री का देना है या बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों में किसी एक का देना है आपको। इसके बाद आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th क्लास या फिर उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में आपका कितना होना चाहिए? मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए इस सब्जेक्ट ऑफ साइंस है। फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर और बायोलॉजी है आपका, तो बायोलॉजी में होना चाहिए, और मैथ है आपका तो मैथ में होना चाहिए। ऐसी अब बात कर लेते हैं हम लोग बैचलर ऑफ वोकेशनल सोलर एनर्जी में। इसके लिए आपको सिर्फ फिजिक्स का पेपर देना पड़ेगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड NSQF सर्टिफिकेट लेवल 4th इन द इंडस्ट्री सेक्टर बिलोंगिंग टू द सोलर एनर्जी। एक ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी आपका ये है स्टूडेंट हु हैव एक्वायर्ड NSQF सर्टिफिकेट लेवल 4 बट मैन लाइक टू चेंज देयर सेक्टर एंड परस्यू वोकेशनल कोर्स इन सोलर एनर्जी। तीसरा कैटेगरी की बात कर ले हम लोग, तो स्टूडेंट हु हैव पास 10+2 लेवल्स एग्जामिनेशन without any background of vocational training, such as student must have score at least 50% marks at the 10+2 level। आपके 12वीं क्लास में मिनिमम 20% मार्क्स 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसी BSc ऑनर्स फिजिक्स है। इसके लिए आपको कौन सा डोमेन देना पड़ेगा? इसके लिए आपको फिजिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके लिए भी आपका 50% से मार्क्स कम आपका सीनियर सेकेंडरी में आपका या फिर सर्टिफिकेट एग्जाम जो आपको जो नहीं या उसके इक्विवेलेंट जो एग्जाम हो आपका उसमें 50% मार्क्स से कम आपका नहीं हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जो भी सब्जेक्ट है उसको समझ मिला के। BA टर्किश ऑनर्स है। इसके लिए आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना पड़ेगा और आपका 12th में मिनिमम 50% मार्क्स या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जाम में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ये होगी जामिया का पूरा लिस्ट किसका एग्जाम क्या होगा। अब इसमें एक बात बता दूं कि जिन्होंने जो डोमेन सब्जेक्ट लिया, जैसे कि फिजिक्स आ गया या हिंदी आ गया इंग्लिश आ गया, उनको पढ़ना है तो जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनको सिर्फ 12th क्लास तक का पढ़ना है, सिर्फ 12th का ढंग से पढ़ लेना। तो इसके लिए मैं कहूँगा आपको NCERT की बुक जरूर पढ़ें। उसके बाद जैसे हमारी फिजिक्स है उसको और अच्छे से समझने के लिए SL अरोड़ा पढ़ लिए या फिर और भी कई सारी रेफरेंस की बुक आती हैं जो आपके इलाके में फेमस हो, आपने उससे पढ़ लिया। लेकिन आपको 12th की NCERT बुक जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका जो लेवल है वो 12th क्लास है, ठीक। और इसका जो आपका पेपर्स होगा, जो डोमेन्स का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पेपर होगा आपका, उसमें आपको टोटल क्वेश्चंस होंगे 50, जिसमें से आपको 40 करने होंगे, ठीक। आपको समय जो मिलेगा इसके लिए 45 मिनट्स आपको इसके लिए समय मिलेगा। ये इनके लिए बात हो रही जो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो आपका, जैसे हिंदी हिस्ट्री, इनके लिए। अब हम बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट की। देखिए जनरल टेस्ट जो होगा आपका, उसमें आपके 75 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 60 करने हैं और आपको टाइम मिलेगा 1 आवर का, यानी कि 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा जनरल टेस्ट में। जनरल टेस्ट में आपका GK आएगा, GS आएगा, CA आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है। तो देखिए इससे पहले भी CUT का एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन उसका नाम पहले था CU सेट था।
तो हमने जो जनरल टेस्ट में जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट बनाई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से आएगा, ये है कि आपको अगर जनरल टेस्ट अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इतना आपको पता कम से कम मिनिमम आपको होना ही चाहिए। तो आइए उन टॉपिक्स की एक बार डिस्कस कर ले, कौन कौन से टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरल टेस्ट में आपका जीके सीए, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये टॉपिक्स हैं। अब जीके में क्या पढ़ना है आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल फैक्ट्स। जनरल स्टडी में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक, जीके और जनरल साइंस। सीए में आपको मंथली, वीकली और डेली। देखिए मंथली, वीकली, डेली का मतलब ये कि इसमें आप वही पढ़िए जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और आपके जो टॉपिक से सिलेबस से रिलेटेड हो, उसका सीए आप जरूर पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका हो जाएगा नंबर सिस्टम्स, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, ईटीसी हो गया। इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया आपका, क्लास एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, जिम्स। ये जो आपके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हमारे चैनल पर जल्द वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो सीयूटी से रिलेटेड या वो किसी भी यूनिवर्सिटी के सीयूटी से रिलेटेड हो, जामिया हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे अलीगढ़ हो, असम हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।